Welcome back, students. I hope and pray that everyone is doing great by the grace of Almighty. So, before I start, once again, मुझे पता है आप सब लोगों को इस वाली वीडियो का बहुत ज्यादा इंतजार होगा. स्पेशली ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे एग्जैक्टली शाम, मतलब बहुत नाइट को लेट 2 बजे के अराउंड ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. मैंने ये सोचा कि ये वीडियो सुबह सुबह आप तक डेफिनेटली पहुंचे ताकि आप अपने एग्जाम्स को एग्जैक्टली कवर अप कर पाओ. तो सर बात करेंगे गेस्ट पेपर की, और शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि कितने पोर्शन को इंग्लिश में गेस किया जा सकता है, वो उसकी हम बात करेंगे स्टार्ट में. तो बच्चों ये आपका सिलेबस है. अब सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन होगा, सर उर्दू में डिलीटेड चैप्टर्स में से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो क्या यहां पे भी चांस है? तो भाई जेके बोस का कुछ भी भरोसा नहीं है. तो एग्जैक्टली हमने क्या किया, गेस्ट पेपर को इस तरह से डिजाइन किया कि अगर क्वेश्चंस इधर उधर घुमा फिरा के आ जाते हैं तो कम से कम आर वगैरह मिला के आप अच्छे से पेपर को कर पाओ. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, हम रीडिंग कंप्रीहेंशन का गेस आपको नहीं बता रहे. रीडिंग कंप्रीहेंशन पार्ट जो है उसका गेस हमको नहीं दे रहे, क्योंकि रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपको एग्जैक्टली बहुत आसान चीजें पूछी जाती हैं. आंसर्स वही लिखे होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के उनका आंसर जो है निकालना पड़ता है. या हम एडवर्टीजमेंट की बात करें, या अगर पैसेज की बात करें, और मोस्ट प्रोबेबली याद रखना पैसेज उर्दू की तरह, अगर आपका पैसेज जो राइटिंग में आपको पैसेज लिखना है वो सेम आ जाता है तो मेरी जान जस्ट कॉपी कर लो इन सारी चीजों को. जिस तरह से उर्दू में आप लोग कर चुके हैं सेम वही करना है. पहले 15 मार्क्स के लिए कोई गेस नहीं है. पहले क्वेश्चन के लिए सारी पॉम्स जो है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि कोई भी पॉम में से एग्जैक्टली आ सकता है. तो मैं एक हिंट आपको बता दूं, पी बाई क्यू सारे देख के जाना. मॉडल पेपर में जो चीजें बताई गई है वो सारी देखना, तो उससे क्लियर हो जाएगा. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की. देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका प्रपोजल. प्रपोजल चैप्टर सर बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रपोजल चैप्टर का जो डिटेल्ड वीडियो है, 2 वीडियोस आपके साथ एग्जैक्टली हमारी फैकल्टीज ने शेयर की है, जिसमें एक में कंप्लीट टेक्स्ट कंप्लीट किया है और दूसरे में ग्रामर और राइटिंग स्किल्स कंप्लीट किया गया है. तो आप उन वीडियोस को इन सारे सॉल्यूशंस के लिए फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. कौन कौन से क्वेश्चन सर बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं प्रपोजल में. सबसे पहले बात करूं तो करेक्टर स्केच है, जो 3 करेक्टर स्केच इसमें से इंपॉर्टेंट है. नतालिया, चाहे लोमो हो, या एक और करेक्टर है, इसमें 3 करेक्टर है हमारे पास. तो इन 3 करेक्टर्स के आपको ये जो करेक्टर स्केच से वो आपको याद रखने होंगे मेरी जान बहुत अच्छे से. चाहे नतालिया की बात की जाए, लोमो की बात की जाए, या चुबोको की बात की जाए. ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ह्यूमर इन द प्ले प्रपोजल में ये डिस्कस करना है. तीसरा क्वेश्चन इसमें से जो बन सकता है, इंपॉर्टेंट जो है ध्यान रखना, डिस्कस द प्ले द प्रपोजल एज ए फेयरस्ट. ठीक है. तो ये आप अच्छे से क्वेश्चन को देख के जाइएगा. राइट अबाउट द इंस्टेंसेस ऑफ आयरनी इन द प्ले द प्रपोजल. उसके बाद डिस्कस द थीम ऑफ द प्ले द प्रपोजल. राइट द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड quarrel बिटवीन नतालिया एंड लोमो, एंड राइट डाउन द इंस्टेंसेस ऑफ आयरनी इन द प्रपोजल. अगर बच्चे इस क्वेश्चन में आपके पास प्रपोजल में 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ध्यान रखना 2 क्वेश्चन वहां से दिए जाते हैं, तो एक आपको करना है. अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करके जाते हो तो मेरी तरफ से ये गारंटी है कि इंशाल्लाह क्वेश्चन जो है यहीं से ही आएगा. तो इस चीज का गेस ध्यान रखना बहुत अच्छे से. गेस्ट पेपर हम आपको ऐप में शेयर कर देंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे अच्छे से देख लीजिएगा. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आती है सर शॉर्ट स्टोरीज. शॉर्ट स्टोरीज मेरी जान बहुत आसान है इनको ग्रैब करना. शॉर्ट स्टोरी में कुछ क्वेश्चन जो हैं जो मुझे लगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं. 2023 2022 में मैंने जांच किया, 2024 को देखा, मॉडल पेपर्स देखे, इस तरह के सराउंडिंग गेस्ट पेपर सारे जो देखे एक्सपर्ट्स के. उसके बाद मुझे लगा कि इन क्वेश्चंस में से आपको एग्जैक्टली पूछा जा सकता है. इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं, 3 में से एक करना है, तो बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस में से आपका क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा. राइट द करेक्टर स्केच ऑफ, आपके पास मटिल्डा या लॉइजल, 2 में से एक. ठीक है. करेक्टर स्केच ऑफ जेरिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है. किस तरह से मटिल्डा की लाइफ जो है वो रूइन हुई, यानी कि वो उसकी लाइफ तबाह कैसे हुई, और किस तरह से वो उसके अवॉइड कर सकती थी. तो ये सारी सिचुएशंस है.
नेकलेस किस तरह से एक लाइफ चेंज कर गया लॉयजल की। उसके बाद मेजर थीम्स ऑफ द स्टोरी एबिले, ये अच्छे क्वेश्चन है। कैरेक्टर स्केच ऑफ एबिले पूछा जा सकता है। द स्टोरी ऑफ द सर्वेंट हैज द हाईलाइटेड द ह्यूमैनिटी ऑफ जेरूसलम, एक्सप्लेन कैसे हुआ ये सारी कहानी। डू यू अप्रूव ऑफ द बिहेवियर एंड अप्रोच ऑफ गोथ्स बाय इन द स्टोरी द डस्क, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से देख के जाइएगा मेरी जान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 में ये वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन जो है यहीं से बनेगा, ध्यान रखना। जैसे कल जब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ पेपर के बाद, तो बाद में मत बोलना कि सर आपने नहीं बोला था। अब सर इस पार्ट को गेस करना सबसे डिफिकल्ट है। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं, इसके लिए आप क्या करेंगे। हमारे पास 8 पोएम्स है मेरी जान, पोएट्री में 8 पोएम्स है, ठीक है। 8 पोएम्स में आपके पास 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट पहली 5 पोएम्स पढ़ के जाते हो, उसकी सारी चीजें करके जाते हो, जैसे क्या क्या करना होगा आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन किन चीजों पे पूछे जाते हैं, सेंट्रल आइडिया पे पूछा जाता है, पोएटिक डिवाइसेस पे पूछा जाता है, और स्पेशली थीम्स पे पूछा जाता है। आउट ऑफ टोटल 8 पोएम्स, रीड ओनली 6 पोएम्स कंप्लीटली। तो ये वाला सेक्शन जो है आपका अच्छे से हो जाएगा। आप 2 पोएम्स जो है लास्ट पे इजीली छोड़ सकते हैं बड़ी आसानी से। समझ गए बात को? आई होप यहां तक बात अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है पोएट्री सेक्शन में से, तो ये एक्चुअली पिछले साल के बहुत प्राइम क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं 2023 2024 में, तो इनको भी देख के जाना। और ज्यादा ध्यान आप किस पे रखोगे, पोएटिक डिवाइसेस पे, सेंट्रल आइडिया पे, थीम्स पे। और 8 पोएम्स में से पहली 6 करके जाओ, 2 आप बिंदास छोड़ सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ लाइक रिस्क, ठीक है। 2 अगर आप छोड़ के जाते हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए आपको एटलीस्ट हर एक पोएम का सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसे कर सको। अब बेटा उसके बाद प्रोज सेक्शन है। प्रोज सेक्शन के भी आपके पास देखिए यहां पे क्या होगा, आपके पास यहां पे भी आपके पास एक अच्छी चॉइस मिलती है। 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। 5 क्वेश्चन में से अगर आप एग्जैक्टली इनमें से आराम से 3 क्वेश्चंस कर सकते हो, और इस पार्ट पे अगर आप अच्छे से नजर रखते हो, तो मैंने क्या कहा, 8 पोएम्स में से अगर आप पहली, लेकिन कंटिन्यूअस पहली 6, उसमें कोई ब्रेक नहीं देना, एनी 6 नहीं है इसमें से, फर्स्ट 6 आप अच्छे से याद करके जाओगे, अच्छे से पढ़ के जाओगे, तो आप एग्जैक्टली इस पार्ट में से इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। तो बेटर आइडिया मैं आपको बताऊं कि सर इसमें अभी नोट्स कहां से लाए, ठीक है। तो बेटर हमने ऑलरेडी आपको सारी चीजें पढ़ा रखी हैं सर ने। अगर आप मैराथन पार्ट में देखोगे तो हर एक पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ने निकाल के दिए थे आपको मैराथन में, तो उसको फॉलो करो, ठीक है। नहीं तो अगर एमबीडी गाइड है सब लोगों के पास, तो उसके पीछे जो भी चीजें हैं उनको अच्छे से रट लो, वही आती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जेके बॉस में। उसके बाद बेटा प्रोज में बहुत सारे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। प्रोज में भी बेटा 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 में से मेरी जान कितने करने होते हैं, 3 करने होता है, ठीक है। तो आपके लिए प्रोज वाले जो सारे लेसन्स हैं, जो सबके सब लेसन्स हैं, तो उनमें से हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मिले वो हमने रखे, तो ये आपके 9 मार्क्स कवर करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख के एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। What was the curious episode that took place in clergyman's study house? क्या हुआ था? Footprints without feet से क्वेश्चन है। उसके बाद मिस्टर बैनेट जो थे, सॉरी मिसेस बैनेट को क्यों ऐसा सोचना पड़ा कि मिसेस लॉन्ग जो है वो सेल्फिश वुमेन है, क्योंकि वो चाह रही थी कि उसकी नीस, उसको ऐसा फील था कि शायद उसकी नीस भी जवान है, और वो शायद उसके लिए बात उसके साथ आगे ना बढ़ाए मिस्टर बिंगले के साथ। तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है आया हुआ है आपके पास 2022 में, ठीक है। तो ये भी करके जाना अच्छे से। हाउ डज मिस्टर बैनेट सरप्राइज हिज फैमिली, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट डू यू गैदर अबाउट द कंडीशन ऑफ द कलर्ड पीपल इन अफ्रीका बिफोर द एंड ऑफ द अपार्थाइड, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नेल्सन मंडेला की लाइफ स्टोरी से। डू यू थिंक दैट द लेसन पापाचीज मॉथ इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ मेल शैवनिज्म, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को। विच डोमिनेंट थीम्स हैव बीन रिफ्लेक्टेड इन द लेसन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो इसको अच्छे से याद रखना। हाउ डिड बुद्धा ब्रिंग होम टू कीसा गोतामी दैट डेथ इज बेसिकली कॉमन टू ऑल, किस तरह से बुद्धा ने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कीसा गोतामी को कि भाई ये जो मरना है ये हर एक दुनिया में जो भी चीज आई है उसे मरना है, ठीक है। उसके बाद
And he says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? How? या इस चीज को एक्सप्लेन करो. मिस्टर बैनेट, मिसेस बैनेट और मिस्टर बिंगले का, ठीक है, करेक्टर स्केच. उसके बाद हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट. फुटप्रिंट्स को डिस्कस करो एज अ साइंस, एज अ फिक्शन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पपाचीज एंड मामाची, ठीक है. करेक्टर स्केच ऑफ शिलॉक, पोर्शिया एंड एंटोनियो. तो इनको अच्छे से देख के जाना मेरी जान, ठीक है. उसके बाद स्टोरी मेकिंग है. स्टोरी मेकिंग मैंने आपको बताया है, स्टोरी मेकिंग बहुत आसान आती है. आपको वहां से हिंट्स दिए रखते हैं, ठीक है. उन हिंट्स के थ्रू आपको एक स्टोरी जो है वो प्लान करनी होती है. सर अगर कुछ भी इमेजिन ना कर सके हम, तब क्या करें मेरी जान. अगर कुछ भी इमेजिन ना कर सके तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन, जो वर्ड्स आपको वहां दिख रहे हैं, उन वर्ड्स के सराउंडिंग्स में एक स्टोरी खुद से इमेजिनरी आप प्लॉट कर सकते हो. सर अगर वो स्टोरी कहीं हो ही ना दुनिया में, मतलब मैं पहली बार एग्जाम में बैठ के सोच रहा हूं और मैंने कुछ कहानी खुद से बना दी, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है. सिर्फ इसमें दिमाग पे जोर लगाना है. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे, क्या वो वर्ड्स यूज करने जरूरी नहीं है, ठीक है. ये हिंट्स आपको दे रखी है, भले आप वो वर्ड्स बाद में यूज करो या ना करो, इट इज नॉट रिकमेंडेड. बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, सर की अगर वो हिंट्स दे रखी है क्या वो लिखनी होती है? जरूरी नहीं है. आप उसी कॉन्सेप्ट के अराउंड एक स्टोरी बिल्ड करिए, एक स्टोरी को टॉपिक दीजिए. क्या सर एक बच्चे का स्टोरी का टॉपिक अलग हो सकता है, दूसरे का हेडिंग अलग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इस तरह की जब स्टोरी मेकिंग की आप बनाएंगे तो कुछ चीजें हमने एग्जैक्टली लिख रखी हैं, ठीक है. तो ये लास्ट ईयर पूछा गया था. डायमंड का जो गोल्ड रिंग है वैनिश्ड, और किंग ने किस तरह से वो लकड़ी का कॉन्सेप्ट देके कि इसको एक को छोटी कर दो, आज ही सर ने पढ़ाया था आपको अगर याद होगा. उसके बाद ये लास्ट ईयर एक्चुअली हार्ड जोन में पूछी गई थी और ये आपके मॉडल पेपर में भी ये वाली स्टोरी है, ठीक है. तो इनको देख लीजिए, चैट जीपीटी में पेस्ट करिए, वो आपको स्टोरी बना के दे देगा 500 से 600 वर्ड्स की, सॉरी जितने वर्ड्स की है वो 100 से 120 वर्ड्स की जितनी चाहिए वो बना देगा सर. उसके बाद इस ये वाली स्टोरी, ठीक है. तो ये कहानी बहुत अच्छी है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो. इस तरह से ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, वुड कटर का कॉन्सेप्ट है, ये वाली क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है. तो शॉर्ट स्टोरीज आपके पास अगर घर में कुछ बुक्स वगैरह हैं शॉर्ट स्टोरी की, तो उनकी शॉर्ट स्टोरीज को थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइए, उनमें से कोई ना कोई स्टोरी फंस सकती है, ठीक है. सकीना एक गर्ल, ओल्ड गर्ल है और वो स्टेइंग है अपनी मदर के साथ. नो वन वाज देयर फॉर द हेल्प. वन डे एक स्ट्रेंजर आ जाता है घर में, ठीक है. हर मदर वाज नॉट इन द हाउस एट दैट टाइम. द मैन कॉट होल्ड ऑफ मीना and she began to cry loudly but no one was there. Complete the story about 150 words. तो ये आपको 150 से 2 वर्ड्स में स्टोरी को कंप्लीट करना है. खुद से इमेजिन कर सकते हो कि फिर सकीना के साथ क्या हुआ होगा, ठीक है. फिर सकीना ने किस तरह से फाइट किया होगा. कोई सोचेगा सकीना ने चाकू मार दिया और इस तरह से जो भी स्ट्रेंजर था वो भाग गया, ठीक है, या सकीना बहुत चिल्लाई, चिल्लाने के साथ बहुत सारे लोग जमा हो गए. तो ये खुद से इमेजिन करना है, ठीक है, खुद से इमेजिन करना है. और उसके बाद ब्रेव गर्ल आप लिख सकते हो या सकीनास फाइट आप लिख सकते हो, ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रेंजर. इस तरह के नाम जो है वो आप इसके टाइटल जो है वो देख सकते हो. उसके बाद मेरी जान आर्टिकल राइटिंग आता है. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स के कुछ आर्टिकल्स जो है, जैसे अ ग्रेट मैन एंड कॉलेज स्टूडेंट्स एडिक्टेड टू द हीरोइन, यानी कि ड्रग अब्यूज पे ये पूछा गया है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. आजकल के जो मैक्सिमम जो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, जैसे अभी नेटवर्क और कंप्यूटर की दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस पे पूछा जा सकता है. वर्ल्ड कम्युनिकेशन जो अभी सोशल मीडिया है, नेटवर्किंग साइट से, इस पे पूछा जा सकता है. वर्ल्ड पॉकेट लाइब्रेरी मोबाइल के बारे में पूछा जा सकता है. सर्च इंजन, ईमेल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इसके बारे में आ सकता है. यूट्यूब एंड व्हाट्सएप है. ऑनलाइन क्लासेस इन कोविड-19, ठीक है, या आजकल भी है ऑनलाइन क्लास का इम्पैक्ट क्या है एक स्टूडेंट की लाइफ पे, वो है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका चैट जीपीटी, अभी चैनल ने लॉन्च किया है एक नया कुछ मुसीबत, तो वो वाला भी इसमें आप लिख सकते हो, चैट जीपीटी एंड ऑल, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो है आर्टिकल राइटिंग में पूछी जा सकती है. तो इन टॉपिक्स को जहन में रखिएगा ताकि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाए. अब सर उसके बाद आती है स्पीच, ठीक है. सर ने बता दिया स्पीच कैसे लिखी जाती है, तो मैं वहां वो सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं. किन किन टॉपिक्स पे स्पीच के लिए आप कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखेंगे. सर डोवरी सिस्टम बहुत कॉमन है, पूछा गया है 2024 में. ड्रग अब्यूज अभी तो देखा आपने. सेक्सुअल हैरेसमेंट जो ऑफिस में होती है, लड़कियों को गलत नजर से देखा जाता है, उसके ऊपर, या उनको फिजिकली टच किया जाता है या हैरेस किया जाता है, उसके ऊपर. यूज ऑफ इंटरनेट, क्लाइमेटिक चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग या पोल्यूशन वगैरह इसमें आ सकती है. मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस, बहुत जबरदस्त डिप्रेशन में लोग हैं, बहुत सारी सिचुएशंस में हैं, तो इस तरह के
ट्रैफिक जैम्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या ऑनलाइन लर्निंग का क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे, तो हाउ टू अटेंड द मॉर्निंग असेंबलीज वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा सकता है। अब सर लेटर राइटिंग में, लेटर राइटिंग में एग्जैक्टली आपको लेटर का फॉर्मेट पता होना चाहिए। आप फॉर्मेट लिख के आ गए ना तो आधे मार्क्स मेरी जान वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट को मत भूलिएगा, सर ने आज सारी चीजें पढ़ाई हैं तो प्लीज उन वीडियोस को देखिए। मैराथन और इंग्लिश ग्रामर, टेक्स्ट का अलग से मैराथन हुआ था, ग्रामर का अलग से मैराथन हुआ था। नाउ यू आर आकाश लिविंग इन डैश डैश Xavier Park, Sopore. You are upset over the indiscriminate felling of trees. Write a letter to the editor of the Greater Kashmir about 150 words on the need of creating awareness among the people about the consequences of ruthless cutting of the trees. तो ये आप मेरी जान बहुत अच्छे से कर सकते हैं। Write a letter to the editor of the newspaper complaining against the frequent power supply की cuttings पे, ये पूछी जाती है। इसमें जनरली एडिटर्स वगैरह को लेटर्स के लिए पूछा जाता है। Write a letter to your mother about your experience of living in the hostel, ये पिछले सालों आई हुई है, ठीक है। Study the following advertisement and write an application, आपको पूरा दिया होता है, उसी को घुमा फिरा के आप इजीली इसको बना सकते हैं। इस तरह से you are Afzal, a librarian of ABC school. Write a letter to the unique bookshop New Delhi complaining about the poor quality of the books supplied to your library. बहुत सिंपल कहानी है, ठीक है। Write a letter to your father inviting him to the annual function of your school. इस तरह की सिचुएशंस जो है वो पूछी जा सकते हैं। तो लेटर राइटिंग अच्छे से हो गई, आई होप। लेटर राइटिंग में दो हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल। आप एक इनफॉर्मल पर भी पूरा कंट्रोल रखो तो अच्छे से पढ़ के जाओगे तो इजीली हो जाएगा। अब सर मैसेज राइटिंग को कैसे कवर करें? मैसेज राइटिंग के लिए बहुत आसान टेक्निक मैं आपको बता दूं। मैसेज का फॉर्मेट अच्छे से याद रखना। वंस यू आर डन विद द फॉर्मेट पार्ट देन एवरीथिंग विल बी इजियर फॉर एवरीवन। अब समझना बेटा, ये पूछा क्या जाता है आपसे, आपको वहीं से बताया जाता है सेंडर कौन है, किसको भेजना है, रिसीवर कौन है। जैसे मतलब योर मदर हैज नॉट कम फ्रॉम द ड्यूटी, यू आर गोइंग टू योर फ्रेंड्स हाउस टू प्रिपेयर अ क्लास project with her him, inform your mother through a message about the requesting her to call as soon as she gets home and also tell her about the time to return। तो मतलब इसमें भेजने वाली कौन है? लड़की है, ठीक है। और रिसीवर कौन है? मदर है मैसेज की। समझ गए बात? तो आपको सेंडर जो है, रिसीवर जो है, फॉर्मेट के हिसाब से वो लिख देना है और मैसेज डालना है कि मैं उधर जा रही हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसे कंप्लीट, बहुत शॉर्ट क्रिस्प लिखना है, ठीक है। लंबी हिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं है फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। ये लास्ट ईयर पूछी गई थी। एक साइकोलॉजिस्ट है जो हॉस्पिटल बनाना चाहता है, उसके लिए आपको एग्जैक्टली एक मैसेज लिखने हैं। उसके बाद आपके पास नोट्स पूछे जाते हैं नोट पैड से। शाहिद इकबाल, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल सतवारी जम्मू, अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टूडेंट्स मिसयूज ऑफ मोबाइल फोन्स, ठीक है। ही आस्क्स हिज असिस्टेंट, अपने असिस्टेंट से बोलता है कि भाई तू ड्राफ्ट कर एक मैसेज लिख जिसमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव और स्टाफ को बुलाया जाए, ठीक है, ताकि इसके ऊपर बात की जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक मैसेज फ्रेम करनी है, बहुत सिंपल है। अब ये मैसेज अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। 3 मैसेज हमने लिखे हैं। उसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर। जैसे मान के चलो मैसेज राइटिंग में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा हुसैन कॉल्ड दाऊद, ठीक है। हुसैन ने किसे बात की? दाऊद को कॉल किया, जो कि एक शॉप ओनर है। He was not available at the shop. His assistant answered the call. The following conversation between basically assistant and this happened. ये है। अब exactly क्या करना है आपको? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं से दी गई कि इन्होंने क्या बात की, ठीक है। अब उसके बाद किस तरह से पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसके बारे में आपको मैसेज जो है वो ड्रॉप करनी होगी। यहाँ लिखा हुआ है इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, जैसे वो मैसेज लिखता है तो दाऊद के लिए आपको एक मैसेज जो है बेसिकली डालनी है और मैसेज को एक बॉक्स में जो है रखना है। तो ये प्रॉपर मैसेज का फॉर्मेट होता है, आप इसको फॉलो करते हुए लिख सकते हैं। इस तरह से लास्ट ईयर में पूछी गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी के सराउंडिंग ही पूछी जाएंगी चीजें। जैसे कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, क्रीसेंट पब्लिक स्कूल का, वो असिस्टेंट को मैसेज ड्राफ्ट करने के लिए बोलता है कि आप क्लास टीचर ऑफ क्लास 11 12 के जो भी है 9 10 10 11 12 को पढ़ाते हैं, तो अटेंड मीटिंग करें ताकि प्लानिंग डिस्कस की जाए। तो बहुत सिंपल कहानी है सर। इस तरह की एडिटिंग जो है और ये लेटर्स जो है मेरी जान अच्छे से याद करके जाइएगा। इस तरह के फॉर्मेट को अच्छे से फॉलो करिएगा, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नोटिस राइटिंग, ठीक है। नोटिस राइटिंग में क्या होता है बेटा? नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट आज के क्लास में अच्छे से सर ने डिस्कस किया आपके साथ। प्लीज उस वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, ठीक है।
आपसे बोला जाएगा यू आर अ हेड बॉय गर्ल ऑफ एनी फलाना फलाना स्कूल, ठीक है। शालीमार, द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हैंडेड यू द फॉलोइंग लेटर from the Humanitarian Society of Jammu and asked you to basically draft a notes to be put on the notice board so that the students may contribute basically to the work and organization। तो बहुत सिंपल कहानी है, आपको वहीं से बहुत सारी हिंट्स जो है वो दे रखी होती हैं, कौन भेजने वाला है, किसने ड्राफ्ट करना है उसको। सर मैसेज में एट द एंड अपना नाम लिखना होता है, क्या पेपर में सर अपना नाम लिखे तो पेपर कैंसिल हो जाता है? ऐसी बहुत सारी अफवाहें ऑफलाइन में मुझे बच्चे आज भी बोल रहे थे, तो मैंने उन सब से यही बात कही, मैसेज एक्चुअली सेंडर और रिसीवर के बीच में है, तो आपको उसको कैटेगोरिकली मेंशन करना है कि आप मैसेज लिख रहे हो, कौन मैसेज लिख रहा है, तो आप अपना नाम जो है वो लिख सकते हैं। अब पेपर के अंदर याद रखना, किसी तरह का भी इंफॉर्मेशन लाइक गिविंग द फोन नंबर एंड ऑल दैट इट इज नॉट अलाउड। लेकिन अगर कहीं आपको बोला गया है कि आप अपना फोन नंबर मेंशन करें, अपना कांटेक्ट मेंशन करें, तो देन यू आर एलिजिबल। आपने मैसेज में लिखा, आपने किसी एग्जामिनर को थोड़ी लिखा, तब आप नाम लिख सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, अपना फोन नंबर भी इवन ड्रॉप कर सकते हैं, कोई इसमें किसी भी तरह का इश्यू नहीं होता है, जब तक आप किसी क्वेश्चन के आंसर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो देते हैं। हाँ, अगर आप अलग से पेज पे लिख देते हैं ये मेरा फोन नंबर है, जब मेरी आंसर को मार्किंग करोगे तो मुझे कॉल कर देना, तो वो इलीगल है मेरी जान, तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह से एक मैसेज जो है, नोट्स जो है इस तरह से लिखी जाती है। तो बहुत सारे इस तरह के नोट्स सिचुएशंस बेस्ड पे आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक प्रिंसिपल है गवर्नमेंट हाई स्कूल गांधरबल का, वो एक नोटिस लिखता है अपने स्कूल बोर्ड पे, इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द चेंज ऑफ द स्कूल टाइमिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल 2020। तो आपको एग्जैक्टली इस तरह के मैसेजेस ड्रॉप करने जो है आने चाहिए, ठीक है। तो सेकंड, इस तरह का भी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, उसमें आपको पूरी डिटेल वहीं से दे रखी होगी। जैसे आप एक हेड बॉय गर्ल हो किसी स्कूल के, तो इस तरह से आपको बोला जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल handed you the following letter from the Cancer Society of Kashmir or asked you to basically draft a notes to be put on the notes board so that the students may contribute to the cause and this may help the people as well, ठीक है। तो आपको then accordingly ये लेटर है, इसका इंफॉर्मेशन लिखना है और उसको एक नोट्स बोर्ड में छाप देना है, शॉर्ट और क्रिस्प करके। अब सर इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो मेक श्योर दैट कि आप इस तरह के क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं। अब बेटा आती है बात डायलॉग की। डायलॉग बातचीत को कहते हैं सिंपली। अब यहाँ पे डायलॉग आपको दिया जाएगा, दो के बीच में बातचीत हो रही होगी, बातचीत को अधूरा छोड़ दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा इसको कंप्लीट करो, ठीक है। अब सर क्या हम खुद से लिख सकते हैं, खुद से सोच सकते हैं? हाँ मेरी जान, तू खुद से सोच सकता है, तू अच्छे से इसको कर सकता है, बड़े आसान तरीके से कर सकता है। अब मान के जो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सीमा ने कहा गुड मॉर्निंग, इंटरव्यूअर ने कहा गुड मॉर्निंग प्लीज हैव अ सीट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, सीमा ऑब्वियसली क्या बोलेगी, थैंक यू सर मैंने सीट ले ली। इंटरव्यूअर क्या बोलेगा फिर से, यू आर सीमा शर्मा MA BEd फ्रॉम कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, इज इट राइट? एंड सीमा सेइंग सर यस, ये भी एग्जैक्टली है। तो इस तरह से इंटरव्यूअर बोलेगा ओके सीमा टेल मी हाउ व्हाई यू अप्लाइड अ जॉब फॉर अ टीचर। तो हाँ, इसके बाद ऑब्वियसली सीमा बोलेगी क्योंकि मुझे टीचिंग करना मेरा पैशन है और टीचिंग से मुझे बहुत ज्यादा लगाव है, मैं पहले से सोच रही थी मैं टीचिंग के बारे में बोलूंगी। और एट द एंड इस बात को ये किस तरह खत्म करेगी, वो आपको दिमाग लगाना होगा कि क्या सर मैं एलिजिबल रहूंगी, तो सर उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज दिस, आर यू हैविंग द सेम क्वालिफिकेशन? फिर से सीमा रिप्लाई करेगी यस सर आई एम एक्चुअली हैविंग एन एक्सपीरियंस। तो इस तरह से आप बात को बढ़ा सकते हैं खुद से, ठीक है, जिस तरह से दिमाग में आएगा, बस आपको इंटरव्यूअर सीमा आगे पीछे करते रहना होगा जब तक आपके 100 से 20 और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंच के बात को खत्म कर देना है। तो बहुत सिंपल है सर, इस तरह के डायलॉग्स आते हैं। तो इस तरह से जैसे दो फ्रेंड्स हैं, बानू पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में है, two friends Banu and Mushtaq have conversation about the career choices following conversation is actually being going between these two। बानू जैसे बोल रही है well Mushtaq what profession do you want to take after your education? Mushtaq कहता है I want to be a teacher as an interesting profession, what about you? अब ऑब्वियसली वो बानो बोलेगी, बानो का आप मान लो बोल रही है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो आप इस तरह से लिखोगे, फिर उसे क्वेश्चन करोगे तुम डॉक्टर ही क्यों बनना नहीं चाहती, तुम टीचर क्यों नहीं बनना चाहती। बात को ऐसे ही आगे बढ़ाना है खुद से, ठीक है, जब तक आपका ये जो है 100 से 20 वर्ड्स तक हो जाए और उसके बाद कंक्लूजन पे खत्म कर देना है। उसके बाद ऐसे है जैसे सुजैन है दैट इज वेंट ऑन अ टूर, वो एक टूर पे जाता है, आफ्टर शी रिटर्न शी मेट हर फ्रेंड जेनी
एंड उनके बीच में ये जैनी बातचीत होती है। हेलो जैनी, हाउ आर यू? ठीक है जैनी, आप कैसे हो? देन सुजैन एक्चुअली ओके आई एम फाइन। जेनी फिर कहती है व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम द टूर? इस तरह से सुजैन ओनली यस्टरडे। जेनी हाउ मेनी गर्ल्स वेयर विद यू? तो इस तरह से बात को आपको आगे बढ़ाना है, बहुत आसान चीज है, इतना कोई डिफिकल्ट चीज जो है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद राइटिंग स्किल्स में आपको एरर्स फाइंड करना है। ठीक है, सर ने आप एडिटिंग पार्ट जो है अच्छे से करवाया आपको, तो वो भी अच्छे से जाके आप देखिएगा मैराथन पार्ट में। तो इस तरह से एरर्स आपके पास दे रखे होंगे, तो आपको एरर्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए एक हमने ले लिया है पिछले साल में से, कुछ हमने खुद भी क्रिएट करने की कोशिश की है। इस तरह से एरर्स आपको दे रखे होंगे, तो यहां तक मान करो इस सेंटेंस में आपको एरर दे रखा है, तो आपको उस एरर को बेसिकली चेंज करना है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रामर स्किल्स। इज इट राइट? तो एक तो ये दो आप याद रखोगे अच्छे से, एंड वी हैव क्रिएटेड सम वन मोर एंड दिस इज द वन फॉर यू। ठीक है, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि इनमें से कुछ ना कुछ जो है वो आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली जो है मेरी जान पूछा जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि आपको पैसेज को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में चेंज करना है। तो नरेशन पार्ट जो आज सर ने पढ़ाया उसे अच्छे से देख के जाइए। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले जो सेंटेंसेस हैं बहुत परेशानी, और मेरा इमेजिनेशन ऐसा बोल रहा है कि इंशाल्लाह इनमें से एक जो है वो एग्जैक्टली आएगा। तो इनको अच्छे से मेरी जान देख के रखना। रिराइट कभी इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, कभी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप ये 4 और यहां से एक और हमने रख लिया है लास्ट ईयर PYQs और जो गेस वगैरह उन सब में से हमने निकाल लिया था, तो हमें ये 5 लगे कि जो फिर से पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर दैट आप इन्हें अच्छे से करके जाते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगेन जो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वगैरह हैं वो आपको यूज करने हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली पिछले सालों में पूछे जाएंगे, लेकिन इसकी चांस बहुत कम है क्योंकि इसमें एग्जामिनर खुद से भी सेट कर सकता है कुछ भी। ठीक है, बट अगेन द थिंग इज दैट यू शुड नो हाउ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, एंड इसको करना पड़ेगा आपको इस तरह से। ये लास्ट ईयर के पेपर में है, 2023 से हमने निकाला है, मॉडल पेपर से निकाला है, और इस तरह से सारे जो गेसेस हैं हमारे पास उनसे हमने ये कुछ पैराग्राफ्स निकाले। तो प्लीज मेक श्योर दैट बिफोर एंटरिंग द एग्जाम यू आर एक्चुअली कवरिंग अप दीज ऑल। तो ये हमने दिया आपको एग्जैक्टली मेरी जान 65 मार्क्स का गेस। ठीक है, 65 मार्क्स का गेस, और इसमें हमने इंक्लूड क्या नहीं किया बेटा, रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन जो पहले 15 मार्क्स है वो हमने इंक्लूड नहीं किए। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे, वो बहुत आसान पूछे जाते हैं। आपको एक पैराग्राफ दे रखा होता है, तो इस बात याद रखना, पैराग्राफ मान के चलो अगर इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन पे आ गया और नीचे भी आपको पैराग्राफ पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, तो उसको याद रखना जो क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में पूछा जाता है। और एक आता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में ध्यान रखना बहुत अच्छे से, मैंने आपको पहले बोला एडवर्टीजमेंट के लिए क्वेश्चन के लिए PYQ सारे देख लेना, XYZ सीरीज PYQ में अच्छे से देख लेना। और एडवर्टीजमेंट में एक चीज का अच्छे से ध्यान रख लेना, एडवर्टीजमेंट पार्ट में आपको मैं बता दूं, ठीक है, उसमें कुछ चीजें हैं, सारा एक एडवर्टीजमेंट आपको दिया होगा, उसमें सारा कुछ लिखा होगा, वहीं से नीचे उस पर 5 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ये 5 मार्क्स ऐसे हैं, क्वेश्चन पढ़ने मानो कि जिसे पत्र तुलनीय मार्क्स, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आसानी से आप इन्हें कर सकते हो। तो आई होप एंड प्रे दिस इज एग्जैक्टली द लास्ट वीडियो अप टिल वी आर मीटिंग यू गाइस इन द एग्जामिनेशन डे के बाद जो हम डिस्कशन करेंगे पेपर की और आपको बताएंगे कुछ और चीजें। तो बिफोर दैट दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर इंग्लिश पार्ट। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर होल टीम, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, जितना हमसे हो सका आप तक पहुंचने का, कनेक्ट करने का कोशिश किया, और आई होप कि आप हमारा नाम अब रोशन करोगे, अच्छे से करके आओगे पेपर, एंड दीज आर द विश फ्रॉम आवर साइड, एंड होपफुली पेपर बहुत आसान आएगा। अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा मैं इसी बात के साथ, पेपर एक बार फिर आसान आने वाला है, बिंदास होके जाइए, कॉन्फिडेंट होके जाइए। टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, थैंक यू।